विपक्ष का संसदीय लोकतंत्र में नहीं है विश्वास। ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर बोले, विपक्ष की मंशा सिर्फ भाजपा और मोदी को बदनाम करना है। ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने विपक्ष पर संसद न चलने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, विपक्ष की मंशा भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की है और यही कारण है कि वह संसद के सत्रों में व्यवधान पैदा करता है। मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष का सदन से वॉकआउट कर जाने से स्पष्ट है कि उसका संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के व्यवधान के बावजूद कई महत्वपूर्ण विधेयक मानसून सत्र में पारित किए गए। इनमें सबसे अहम आईपीएस, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लाए गए नए कानून हैं। इन कानूनों के पीछे सरकार की मंशा है कि पीड़ितों को न्याय मिले। पहली बार मॉब लिंचिंग के लिए उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। विपक्ष द्वारा लगातार गतिरोध करने के बाद भी ये संसद का मानसून सत्र काफी प्रोडक्टिव रहा। अनेकों जो महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत हुए, पारित हुए। मणिपुर पर भी व्यापक, मणिपुर घटनाओं पर व्यापक बहस हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अविश्वास प्रस्ताव जब विपक्ष लाए तो उसका उत्तर दिया। एक तरह से विपक्ष की बोलती बंद कर दी। माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने सदन में मणिपुर की घटनाओं को लेकर अपना विस्तृत वक्तव्य दिया और सारी की सारी बातें उससे स्पष्ट हुई कि सरकार इसमें क्या करने जा रही है, उसका कारण क्या था। कुल मिला करके संसद ने इस बार काफ़ी काम हुआ विपक्ष के विरोध के बावजूद। लगभग कोशिश यही है कि जो बताएं कि विपक्ष ने किस तरह से रोकने का प्रयास किया लोकसभा में, क्या हर सांसद को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र में जाके किस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या विपक्ष की बताएं कि इन्होंने लोकसभा नहीं चलने दी? क्या देखिए, लोकसभा नहीं चलने दी ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। लोकसभा में क्या हुआ है बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जब कोई सांसद जनता के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली में जाता है, संसद में भाग लेता है, कार्य में भाग लेता है, तो जनता की भी अपेक्षा भी होनी चाहिए कि क्या हुआ संसद में पता लगे। और इस दृष्टि से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई गई थी। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, अभी कई सारे नए कानून विधेयक प्रस्तुत हुए, कई जो है वहाँ पर पास हम लोगों ने किए। और विशेषकर जो एक आईपीसी और सीआरपीसी के कानून जो स्क्रैप करके नए कानून उनके जगह पर लाने की बात है, वो भी एक महत्वपूर्ण काम इस बार सरकार ने किया है। 3 नए विधेयक प्रस्तुत किए हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने और स्टैंडिंग कमेटी को ये दे दिए गए। आने वाले समय में एक नए कानूनों का रूप ये लेंगे, क्योंकि सारे जो कानून हैं, चाहे एविडेंस एक्ट हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे बाकी इंडियन आईपीसी हो, ये सारे कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं। और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून तो स्वाभाविक रूप से, जब भारत हमारा गुलाम था, इस देश के लोग जब गुलाम थे, तो उनको ध्यान में रख करके सारे कानून बने होंगे। और एक तरह से सज़ा देने का प्रावधान इन कानूनों में है। पर कुल मिलाकर के सज़ा के साथ साथ न्याय मिले, ये इन कानूनों का विशेष उद्देश्य होना चाहिए। इस दृष्टि से तीनों के तीनों कानून नए रूप में लाने का प्रयास सरकार ने किया है। इसके अलावा और भी कई सारे नए कानून बनाए। और मेरा मानना है कि तमाम गतिरोध के बावजूद भी ये सदन, ये मानसून सत्र काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। और जिस तरह विपक्ष ने कोशिश यही की कि कुछ काम हो नहीं पाए, पर काम वहाँ पर हुआ। ये भी एक संयोग की बात है, योग ही कहूँ कि हर बार जब भी कभी संसद की कार्रवाई प्रारंभ होती है या मानसून या कोई भी सत्र प्रारंभ होता है, तो कोई ना कोई ऐसा विषय उसी समय निकलता है और विपक्ष को मौका मिलता है कार्रवाई बाधित करने का। लगातार 2-3 सत्रों से इस तरह होता आया है। पहले कोई पेगासिस को लेकर के बार बार गतिरोध हुआ, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर के, कभी अडानी के नाम से, इस तरह का प्रयास लगातार विपक्ष करता है। शायद विपक्ष की ये मानसिकता है कि कोई काम संसद में न हो और एक तरह से भाजपा को और मोदी जी को बदनाम करने का उनको अवसर मिले। और इसके बाद भी मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस बार सदन में हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि आगे विपक्ष जो है ये रवैया छोड़कर सदन चलाने में मदद करेगा और एक फ्रूटफुल डिस्कशन और अच्छे निर्णय लोकसभा में हो सके। वहीं एक सवाल है कि जन सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मामला, नकली दवाइयाँ पहले से ही देश में बन रही हैं बड़ी मात्रा में, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती भी है, लेकिन अब क्योंकि जुर्माना लगा दिया गया है, सजा अब नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मानते हैं। मैं आपका मत पूछ रहा हूँ। देखिए, मेरा मत ये है कि जो इस तरह के कानून जो है, सज़ा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि शायद कुछ आगे फिर वो कर भी न पाए। और उस जो अपराध जो है वो किस तरह का है, इस पर भी डिपेंड करता है। कुल मिला करके सारी बातों को देख करके बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कानून बनाते समय की जाती है। उसमें अगर कोई आगे आने वाले समय में दिक्कतें समझ में आती हैं, जैसे कि आप कह रहे हो, तो उसमें
चेंज भी हो सकते हैं, एडिशन भी हो सकते हैं। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज कानून एक बन गया तो पत्थर की लकीर नहीं है, अनुभव के आधार पर और आवश्यकता के आधार पर उसे बदल भी किया जा सकता है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।